Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं जनाब आज इस हफ्ते की। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 15 मई से लेकर 21 मई। बड़ा इम्पॉर्टेंट हफ्ता भी है और इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम भी चल रहा है कुछ मुल्की सूरत हाल के हवाले से भी, यानी कि पाकिस्तान के हवाले से, ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि दुनिया के हवाले से। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात नहीं करती हूँ, लेकिन आपके साथ कुछ एक दो वीडियोस मैंने ऐसी शेयर की। एक तो सूरज ग्रहण के हवाले से, आप सबको बिल्कुल याद होगा, और नहीं भी याद है तो उसको ज़रूर देखिएगा। कुछ मैंने उसमें, क्योंकि जब भी ग्रहण लगते हैं और दो ग्रहणों के दरमियान का टाइम होता है, यानी कि जिस तरह सूरज ग्रहण लगा, फिर चांद ग्रहण अभी कुछ दिन पहले लगा है, तो ये बहुत से हालात को चेंज कर देता है। आज सोचा है कि आगाज़ में थोड़े से आपसे इसके हवाले से बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आएगा, और ये चेंज हम सबको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो करेगा, हमें तो करेगा, लेकिन इसको हम कहते हैं कि जो लोग अथॉरिटीज़ में होते हैं उनको भी करता है। वैसे ये साल बहुत से लोगों ने कहा कि जी आर्मी का साल होगा। मेरे अपने नज़दीक ये आम आवाम का साल है। यहाँ पे आम आवाम का बाहर निकलना, फेस करना, बहुत सी चीज़ों को सामने आना। और कुछ मैंने वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा शोज़ फिर से कहूँगी पॉलिटिक्स पे नहीं करती हूँ, टीवी चैनल्स पे भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने कुछ एक दो शोज़ किए बहुत से एंकर्स के साथ, बहुत अच्छे जो एक बहनों या भाइयों की तरह होते हैं, जो वो इनवाइट करते हैं, देन आई हैव टू गो। और बिनिश के साथ किया, अली के साथ किया, कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ किया। तब मैंने मेंशन किया आज से कुछ महीने पहले कि एक वक्त जो कि यही दौरानिया बनता है, कुछ ऐसे फ़ैसले आएंगे जुडिशरी की तरफ से आएंगे, लेकिन उससे पहले अवाम का हमारी आर्म फोर्सेस के साथ एक आमना सामना होना और अवाम का बाहर निकलना, ये सब चीज़ें बिल्कुल है, ये ऑन द रिकॉर्ड बातें होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं कहूँ जी कि मैंने ये कहा तो और आप इसको देख लीजिएगा, ये ऐसा नहीं होता है। जो कुछ भी हो रहा है इसको बहुत अच्छे मानी में तो नहीं लिया जाएगा या अच्छा नहीं है, बट ये एक वक्त ऐसा, और ये क्यों है, क्योंकि एरीज़ में बहुत से प्लैनेट्स हैं। इसकी हर बात की एक दलील होती है। ऐसा नहीं होता है कि मैं ऐसे कह दूँ या वैसे कह दूँ और वही होगा, नहीं। और ये वो टाइम भी है, ना सिर्फ फिर से कहूँगी पाकिस्तान में, आप दुनिया में देखेंगे हर मुल्क में तकरीबन आवाम बाहर निकल रही है और अपने हक़ की बात करेगी, अपने हक़ के लिए बात करेगी। और आप आवाम की बात दबाएंगे नहीं, दबाने की कोशिश की जाएगी मगर दबेगी नहीं। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे फैसले जिसको हम कहते हैं, बिकॉज़ प्लैनेट मरकरी भी उसी जगह पे है, तो जुपिटर मरकरी इकट्ठे हैं, तो ये एक होता है कि फैसले आएंगे और अब उन फैसलों को कैसे लिया जाएगा, उसको भी अपोज़ किया जाएगा कि नहीं, कुछ इस तरह की सूरत हाल बनती हुई आगे भी नज़र आएगी। फिर अब प्लैनेट मार्स जो है वो कैंसर में है, जिसकी वजह से आर्म फोर्सेस भी कुछ ऐसे फ़ैसले, अल्लाह करे कि वो सही फ़ैसले ले, लेकिन नहीं लेंगे, और जिसकी वजह से थोड़ी सी मुखालफत वाली चीज़ें आप देखेंगे। तो ये कोई अच्छे आसार नहीं हैं। मगर यहाँ पे एक गुजारिश मेरी, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हमें अपनी चीज़ों का, जो हमारे मुल्क में चीज़ें हैं, हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे लोग हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। और ये चीज़ वैसे वर्सा होती है दोनों तरफ से, किसी भी तरह की चीज़ों का या अपनी ही बिल्डिंग्स का, अपनी ही चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और दूसरी तरफ से भी वो शिद्दत नहीं आनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, मगर ख्याल रखें। तो ये तो है जी मुल्क की सूरत हाल, मगर अब आगे क्या होगा? आगे भी कुछ हालात अभी अच्छे नज़र नहीं आते हैं। ये मामलात कुछ जाके जुलाई में ठहरेंगे और फिर सेकंड फेज़ जो होगा वो अक्टूबर होगा। जुलाई में एक थोड़ी सी सूरत हाल में बेहतरी आएगी, अब वो इलेक्शन की सूरत में आए, किस भी सूरत में आए, फिर जाके अक्टूबर होगा। और ये फिर से कह रही हूँ कि ये मेरी बात या जो भी है ऑन द रिकॉर्ड,
मेरे जो टीवी शोज़ विद डिफरेंट एंकर्स कह चुकी हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं हम कुछ अपनी वीकली प्रेडिक्शंस की तरफ। तो आगाज़ करेंगे एरीज़ आपसे। एरीज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी। डेट्स 15 मई से लेकर 21 मई। अच्छा जी, आगाज़ में ही यानी कि 15 तारीख को ही सन की ट्रांजिट हो रही है। अब ये चला जाएगा टॉरस में और मरकरी होने जा रहा है डायरेक्ट, जो कि बहुत से मामलात को कर देगा डायरेक्ट, यानी कि आसानी आ जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जैसे कि मरकरी अभी है तो एरीज़ में, साथ जुपिटर है। अब ये आपके लिए बहुत से मामलात में आसानी पैदा कर देगा। दूसरे घर में अब आपका चला गया है सन, सो क्वाइट पीस, यानी कि बेहतरी आ जाएगी। आप खुद से जो फैसले कर रहे थे, जो आपके मामलात चल रहे थे, या कन्फ्यूजन्स थी, हर्डल्स थी, प्रॉब्लम्स थी, काम में थी, डिसीजन मेकिंग में आ रही थी, वहाँ पे आपके लिए अब आसानी आएगी। अब आप कहते हैं खुद डायरेक्टली सोच पाएंगे, चीज़ें विजन क्लियर हो जाएंगे। जो हसल बसल सी लाइफ में आई थी, या कन्फ्यूजन, सबसे बड़ी चीज़ होती है कन्फ्यूजन्स, वहाँ पे एकदम से रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, पैटर्न समझ में आना शुरू हो जाएगा, कौन क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, खुद अपनी लाइफ के पैटर्न्स। और सबसे अच्छी बात फॉर दोस्त जो कि शादी के लिए कोई डिसीजंस करना चाह रहे थे, आपका मैरिज प्रपोजल हो, आप सिंगल हो, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटमेंट्स में हैं, शादीशुदा किसी भी रिलेशन में हैं, वहाँ पे कोई हंगामाई सूरत हाल है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी है, तो वहाँ पे अब आपको मिलेगी आसानी, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। ये ना कन्फ्यूजन्स का टाइम था इससे पहले जितना भी, ख़ास तौर पे जो 2 हफ्ते चल रहे थे, यानी कि आगाज़ ही मई का कुछ ऐसा हुआ था। और आप लोगों के लिए एरीज़ सबसे ज़रा एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड था कन्फ्यूजन्स का। अगर कोई लिटिगेशन था, कोई वैसे ही बहस मुबाइसे वाला, जो कि मैं आपको बार बार कहती कि मत कीजिए बहस, मत कीजिए, प्रॉब्लम्स पंगे मत लीजिएगा, आप लोगों को दुश्वारी आ रही थी। अगर यहाँ पे आप कोई जॉब का चेंज चाह रहे हैं, कोई इस तरह के इश्यूज़ में से निकालना चाह रहे हैं, ये टाइम आपको उन इश्यूज़ में से निकालेगा। मगर इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें होंगी। फिर कुछ डेट्स आपके लिए ख़ास तौर पे मेंशन करने जा रही हूँ। 17 और 18 जब मून की पोजीशन भी एरीज़ में होगी, इन दिनों में थोड़ा सा आपको लगेगा कि जिस तरह इमोशनल बहुत ज़्यादा फील करेंगे। अब इमोशनल फीलिंग क्या होती है कि बस जी मैं आज के दिन में कुछ कर दूँ, यानी कि आज ही मैं कोई डिसीजन ले लूँ, आज ही मैं किसी के साथ कोई जो भी आपका कोई मामला चीज़ चल रही हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो तब अगर आपका कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चेंज ऑफ सब्जेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई एग्ज़ाम है, कुछ भी है, तो कोशिश कीजिएगा कि क्योंकि ये आपको ये दिन ना एनर्जी भी देते हैं, बेहतर भी करते हैं, कोई सॉल्यूशंस भी देते हैं, तो उन चीज़ों के डिसीजन सॉल्यूशंस लेने की कोशिश कीजिएगा, बट विद माइंड, विद गुड माइंड, विद पॉजिटिव माइंड। नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लेकर आनी है। ये सब दिन आपके लिए इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। मदर साइड, फैमिली साइड, यहाँ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो थोड़ा सा उसका ख्याल रखिएगा, मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। ट्रैवल इस टाइम पीरियड में बिल्कुल आपको आ सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। यस, वेरी मच क्रिएटिव। इस वक्त आप क्रिएटिव माइंडेड भी हुए हुए हैं। बहुत सी चीज़ों में एक से ज़्यादा कोई डिसीजन चीज़ें या कोई एक से ज़्यादा काम अगर आप करना चाह रहे हैं, कोई एक से ज़्यादा जॉब है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत सी नई चीज़ों का, यानी कि इससे पहले अगर आपको सप्रेस फील, क्योंकि कोई एक आधा दिन जिस तरह मैंने आपको कोई सप्रेस फीलिंग, कोई डिप्रेशन वाली फीलिंग इससे पहले थी, तो वो भी ठीक होगी। कोई एक आधा दिन आपको ऐसा हो सकता है कि मिले जिसमें आप डिप्रेस हों, तो एकदम से आप अपने आप को खुद ही कहेंगे नहीं मुझे कुछ करना है, बेहतर होना है, आई हैव टू मूव ऑन। पास्ट की कोई चीज़ हो सकती है, पास्ट का कोई रिलेशन हो सकता है, कोई गिल्ट फीलिंग हो सकती है। जैसे गिल्ट फीलिंग वाले कुछ लोग भी इस वक्त आपके सामने आएंगे, बट अ लाइफ सर्कल विल गेट कम्प्लीटेड। कुछ चीज़ें कंप्लीट होंगी। आप अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ या अपनी सिचुएशन का कंपैरिजन दूसरों के साथ करना छोड़ दीजिए। यहाँ पे ये आपके लिए अच्छा होगा, आप इधर बेहतर महसूस करेंगे। यस, ट्रैवलिंग वाले मामलात आएंगे, बिल्कुल आएंगे।
अपनी कोई हीलिंग कीजिए, अपनी कोई रेमेडी कीजिए। हीलिंग और जो रेमेडी होती है ना, ये जिस तरह मैं पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से तो ज़्यादातर सजेस्ट करती हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपको बेहतर बताया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपने कोई स्ट्रेस हद से ज़्यादा पिछले दिनों लिया है, जिसकी वजह से शायद थोड़ा सा वाटर इनटेक भी ज़्यादा कीजिए। शायद वाटर इनटेक इस वक्त आपका कोई बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, ट्रैवलिंग की आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई कमिटमेंट भी हो सकती है, वर्क कमिटमेंट, या आपकी लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कोई इंगेजमेंट है, कोई रिश्ता है, कोई ऐसी कमिटमेंट भी आ सकती है। अच्छा, अपनी लाइफ में ना थोड़ी सी बाउंड्रीज़ बनानी शुरू कीजिए। बाउंड्रीज़ उन लोगों के साथ, यानी जहाँ पे आपको पता है कि मैंने इतनी बात करनी है, इतनी नहीं करनी है। समटाइम्स ऐसा लगता है कि यू स्पीक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और कभी कभी आपको सच बोलने की भी शायद क्या उसे कहना चाहिए, सज़ा मिलती है, क्या होता है, सच बोलना भी आपको कभी कभी महंगा पड़ जाता है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, यस, आपको बहुत सी चीज़ों में ना सके जल्दबाजी नहीं करनी है। यू नो नीड टू हरी, और बहुत सी चीज़ें अपने आप वक्त पे होंगी, वेट कीजिए। चीज़ों में जल्दबाजी ना कीजिए, वेट कीजिए, बहुत सी चीज़ें वक्त पे होंगी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो एंड गोल्डन, येलो एंड गोल्डन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। आंसर अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। ओके, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी आपके लिए जवाब। और इसी तरह से ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी जनाब अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। आपके अच्छे कमेंट्स का मुझे बिल्कुल इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, डेट से 15 ऑफ मई से लेकर 21 ऑफ मई। 15 को ही यानी कि 15 तारीख को सन की ट्रांजिट हो रही है, टॉरस में ही जा रहा है, और मरकरी भी डायरेक्ट हो रहा है 15 को ही। अच्छा जी, आप लोगों के अब लगन में आ गया है सन यानी कि सूरज, और आपके अब 12वें घर में मरकरी जो कि डायरेक्ट हो रहा है, जुपिटर भी है, और यहाँ पे राहु भी है। कुछ मामला में अब एकदम से आसानी आएगी, बेहतरी आएगी। कुछ चीज़ें जो उल्टी सीधी चल रही थी, आपको एकदम से ना आपकी तबीयत में भी बेहतरी आएगी। जिन लोगों को कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे वो भी बेहतर होंगे। जिन लोगों के कुछ दुश्मन बहुत एक्टिवेट हुए हुए थे, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, इश्यूज़ बहुत लेकर आ रहे थे, वहाँ पे भी आसानी आएगी। एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा, समटाइम्स इंसान की अपनी स्पीच, बात करने का तरीका बहुत हार्श हुआ होता है, ऐसे खामखा पंगे हो रहे हैं, ऐसे लोगों से लड़ाई हो रही होती है, और समझ में भी नहीं आ रहा होता कि आखिर वजह क्या है। आपकी यहाँ पे भी थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी आसान हो जाती है। बेसिकली आपको, जैसे मैंने कहा ना, खुद नहीं समझ आ रहा होता कि क्या हो रहा है। सो थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू गाइज। अगर आपका कोई अदालती मामला है, लिटिगेशन है, और वो कुछ बड़े लेवल पे गया हुआ है, या चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, उलझन आई में, वहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह अब आसानी आएगी। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको हम कहते हैं कि आपके लिए ये अब वो वक्त है जहाँ पे आपका कोई काम बनेगा, आपकी कोई पेशरफ्त आगे होगी, जहाँ पे लोग आपको कोई अच्छी निगाह से नहीं देख रहे होते, या आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स आई होती है, आपका लेवल कहीं ऊपर जाता है। कोई नौकरी है तो वो मिल जाती है, नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई अच्छी पेशरफ्त आती है। सो आपके लिए अपने सरकमस्टांसेस जो है वो बेहतर होंगे। बहन भाइयों के साथ, या इसको हम कहते हैं क्लोज रिलेशंस, ख़ास तौर पे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अपने आप को ठंडा रखिएगा, ये खामखा का वक्त उलझाव देता है। रिश्तेदारों के साथ, क्लोज वंस, यहाँ पे आपको उलझाव आएगा। फिर कुछ ऐसी ख़बरों का मिलना या कुछ ऐसी बातों का पता चलना जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, और ये इसको हम फॉल्स बातें, फॉल्स होप्स या कुछ ऐसी चीज़ें। ट्रैवलिंग बिल्कुल आ सकती है, इसको हम डोमेस्टिक ट्रैवल कह सकते हैं, यानी कि अंदरूनी मुल्क से जिसका ताल्लुक़ होता है। ट्रांसफ़र्स वगैरह यहाँ पे बिल्कुल एक्सपेक्टेड होती हैं। शॉर्ट ट्रिप्स, शॉर्ट ट्रैवल्स बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अच्छा, आपके लिए ना ये वक्त बड़ा ट्रिकी सा है, और ये मैं जब से तकरीबन मई का आगाज़ हुआ है
तब से तो ख़ास तौर पे करिए। वक्त बड़ा ट्रिकी सा है, इस वक्त में मेरा आपको सजेशन भी ये होगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए। गो विद द फ्लो, जितनी चीज़ें हो सकती उसको आराम आराम से लेकर चलिए। बहुत ज़्यादा तरद्दुद मत कीजिएगा इस वक्त में कि ये हो जाए या वैसे हो जाए। चीज़ें आपके लिए आसान एकदम से नहीं होंगी, आहिस्ता आहिस्ता कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा, इस वक्त को मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप कोई कोई आउट ऑफ द वे जाके चीज़ चाहें, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हार्डशिप करेंगे तो उसके रिजल्ट मिलेंगे। बाकी आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में लगे रहेंगे तो इट्स ऑल राइट। जिनके लिए वक्ती ज़रूरत होती है, फिर मैं कहूँगी जब पर्सनल बर्थ चार्ट्स मैटर कर रहे होते हैं, लेकिन जिनके लिए कोई वक्त की ऐसी ज़रूरत होती है कि हाँ भाई इसी वक्त में ही करना है, हाँ भाई यही वक्त इम्पॉर्टेंट है, तो फिर जिस तरह मैंने कहा अपने पर्सनल ज़रा बर्थ चार्ट्स बनवा लिया करें, या यहाँ पे फिर हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उस जायचे के मुताबिक आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ वगैरह बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपके ना जो अगेंस्ट लोग होंगे ना, वो बहुत प्रोपेगेंडा वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी सूरत में करते रहेंगे। दो इट्स अ टाइम ऑफ रिलीफ, बेहतर है, रिलीफ मिलेगा, मगर फिर भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट या तरद्दुद जिसको हम कहते हैं करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा, किसी बहुत अच्छे शख्स की क्या है, आपको सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ ट्रिकी, बहुत कुछ ट्रिकी है, या अगला ही शख्स को बहुत इनसिक्योर है, आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ रखता है, या आप इनसिक्योरिटीज़ रखते हैं। दोनों की तरफ से मुझे को बहुत मिक्स सी फीलिंग आती हैं। अपने दिल को साफ़ कीजिए, जब तक आप अपने दिल को साफ़ नहीं करेंगे अगला भी शायद नहीं करेगा। दोनों तरफ से मैंने कहा ना बड़ी मिक्स सी फीलिंग है, और आप इम्पेशेंटली किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, इम्पेशेंट हैं इस वक्त आप किसी चीज़ के लिए। ऐसा लगता है जिस तरह आपके बारे में कोई बहुत चर्चा है, गॉसिपिंग है, एंड समटाइम्स इट सीम्स वेरी पॉजिटिव, समटाइम्स इट सीम्स वेरी नेगेटिव। आप मैंने कहा ना बड़ी मिक्स सी आपके बारे में बातें हो रही हैं। कुछ लोग आपको बहुत अच्छा समझते हैं, बढ़ावा देते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, बट आप कहीं ना कहीं तनकीद में भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ अपने लिए दुआ खैर कीजिए, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा दुआ खैर कर भी रहे हैं। आपको मैं ना आपके बच्चों की तरफ से थोड़ा सा फ़िक्रमंद या परेशान देखती है। आपके बच्चे हैं जो आपके लिए फ़िक्रमंद हैं, आपके बच्चे शायद आपके लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, अगर आपके बच्चे कुछ ऐसे एज ग्रुप में हैं, बड़े हैं, और ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ी सी बड़ी एज में हैं, लाइक इनटू योर 50s 60s, तो आप इस वक्त अपने कुछ वक्त को याद करते हैं कि मैंने बड़ी ग्रेसफुली टाइम गुजारा है, आप ऐसी सोच में हैं, अपने पुराने वक्त को याद कर रहे हैं और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद जिस तरह कोई जायदाद को बांटने की कोशिश कर रहे हो, हर बच्चों को ना बैलेंस यानी किस नज़रों से आजकल देख रहे हैं, किसके लिए मैंने क्या करना है, किसको मैंने देना है। आप शायद आजकल इस तरह की सोच विचार में यस बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैं, और आप अपने एक्सपेंस को, अपने पैसे को, अपनी हर चीज़ के ऊपर इस वक्त आपकी शायद गौर और फ़िक्र एक हद से ज़्यादा चल रहा है, और फेथ, ईमान, अल्लाह का नाम लेना, यानी कि सब चीज़ें सो मच स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, और गौर और फ़िक्र आपकी हर चीज़ के ऊपर शायद ज़रूरत से ज़्यादा हुई हुई है। फेथ, अल्लाह के पैमान बहुत ज़्यादा आया हुआ है, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इन दैट सेंस। ओके जी, यस, मैंने कहा ना आपकी सोच इस वक्त, थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा फ़िक्र करना, छठी हिस्स का बहुत स्ट्रांग होना। लेकिन आपको मैं कभी कभी ऐसा क्यों देखती हूँ, आपको लगता है कि जिस तरह आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, बट आप अपने आप को बंधा हुआ कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं एक हैप्पी फैमिली की तरह देखती हूँ माशाल्लाह, और जिससे आप कुछ कहना चाहते हैं बट आप कह नहीं पाते, ऐसा बंधा हुआ आपको देखती हूँ एनी हाउ। और सोचे बढ़िया भाई सकत आपकी सारी थिंकिंग वाले आइदर
मैन है, वुमेन है, बट थिंकिंग कार्ड्स है। और इंशाल्लाह आपको फ़तह होगी, कामयाबी होगी जो भी आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं। मगर ऐसा लगता है जिस तरह आपका दिल टूटा है, कुछ लोगों से आपको उम्मीद बंधी हुई थी, उनकी तरफ से आपका दिल टूटा है, आप नाराज़ हैं, आप जहाँ बहुत पुरुम्मीद थे वहाँ से आपको कोई नाराज़गी मिली है या आप नाराज़ हुए हुए हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ है जी। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। ओके, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, यस, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिस तरह आपने कोई आपकी बॉडी में इस वक्त आपको डॉक्टर ने इंडिकेट किया है कि जिसे कहते हैं पानी है बहुत या कुछ इस टाइप की चीज़ है, और थोड़ा सा यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर्स। थोड़ा सा एक तो इसको देखिए। दूसरी तरफ से जो मैसेज आपके लिए आ रहा है कि इसको हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी के पास रहना, या उसको बॉडी वाटर बाथ भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इस टाइप की कोई चीज़ कीजिए। यू विल फील लाइट, ठीक है, यू विल फील लाइट। आपको आपकी सोल को, आपकी बॉडी को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, एंड यू विल फील बेटर, यू विल फील लाइट। कई लोगों की बॉडी में मुझे लगता है जैसे एक्स्ट्रा बॉडी इनटेक में अगर देखा जाए तो शायद एक्स्ट्रा वाटर है, किसी बॉडी पार्ट में है, कुछ ऐसा है। और अगर कुछ लोगों को देखा जाए तो यू नीड टू टेक वाटर, जिसको कहते हैं ना शावर, बहुत ज़्यादा कुछ इस टाइप की चीज़ है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। ओके जी, सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है एक जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी यानी कि अपने जायचे के हवाले से पूछना चाहे, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट ही लेनी होती है। और बेहद मशकूर हूँ, आपकी दुआएं, आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स, इन सब के लिए बेहद शुक्रिया। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स हैं जी 15 मई से लेकर 21 मई। इस हफ्ते के शुरू में ही सन की ट्रांजिट है, यानी कि 15 तारीख को है, और ये चला जाएगा जी टॉरस में। मरकरी भी डायरेक्ट हो रहा है ये एरीज में, मगर डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपके 12वें घर में सन आ जाएगा। 11वें घर में अभी भी प्लैनेट्स हैं, यानी कि सन, मरकरी और राहु। मरकरी डायरेक्ट हो रहा है आपके लगन में, वीनस है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोजीशन। बहुत सी चीज़ों में इसको हम कहते हैं आराम मिल जाता है, सुख मिल जाता है, ज़िंदगी का सुख होता है ये। सबसे बड़ा तो कंफर्ट आपके अपने अंदर आता है। आप अपनी ज़ात में प्लेजेंट फील करते हैं। आपको हर तरह की लग्जरीज, हर तरह की सहूलत, वैसे भी वीनस प्लैनेट ऑफ रोमांस होता है, लग्जरीज का होता है, बहुत सी चीज़ों में अच्छा महसूस करते हैं आप। एक तो अपनी पर्सनैलिटी का अच्छा होना, आप किसी भी तरह से अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर जाते हैं। वो बहुत तरह की कंफर्ट जोन होती है, और सबसे अच्छी बात उन लोगों के लिए है जो लोग सिंगल होते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ रेडी टू मिंगल होते हैं, यानी कि अगर आप कोई रिश्ता देख रहे हैं, आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छा लगेगा, पहले से बेहतर हो जाएंगे। कोई छोटे मोटे गिले शिकवे प्रॉब्लम्स कुछ भी आ रहे हों तो उसमें आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, आप खुद भी अच्छा महसूस करते हैं, और अपने लाइफ पार्टनर की तरफ आपका जेस्चर भी अच्छा हो जाता है। दूसरी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है, इसको हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स आते हैं, एक्स्ट्रा अखराजात आते हैं। सेहत का ख्याल रखिएगा, और ये वो अखराजात होते हैं जो समटाइम्स अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा लग्जरीज की तरफ इंसान जाता है, थोड़े से एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं, मगर बजट में रहिएगा। यहाँ पे आउट ऑफ बजट होने के बहुत से चांसेस होते हैं।
इसको फजूल खर्ची भी समटाइम्स कहा जाता है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आप अपने ऊपर स्पेंड करके, अपने ऊपर खर्चा करके खुश होते। समटाइम्स घर के अखराजात फालतू के आ जाते हैं, ये चीज़ें भी कभी कभी इंसान को तंग करती हैं। ट्रैवलिंग इस वक्त में बिल्कुल आपके लिए आ सकती है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपके कोई रिश्ते हैं, कोई दूर रहता है, कुछ इस तरह के मामला है, या कोई रिश्तों को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए आएगी आसानी, उनको देखिएगा। मगर मैं हमेशा गुजारिश करती रहती हूँ, चाहे आप कोई भी रिश्ता देख रहे हों उसमें प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइएगा, क्योंकि ये वक्त आपको फ़ायदा देगा, बेहतरी है, अच्छा है रोमांस के हवाले से। अच्छा जी, फिर आ जाता है आप लोग अगर कोई आपकी कहते हैं जायदाद के बंटवारे होते हैं, या अगर आप कोई अपनी फैमिली में कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी डिवीजन्स के चांसेस यहाँ पे बिल्कुल आएंगे। सो हर तरह से ये वक्त आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कोई पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, वैसे आप पढ़ रहे हैं, वैसे इसको हम टेक्निकल कोई एजुकेशन लेना भी कहते हैं, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं आप फ़ायदे में ही रहेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं जी। ओके, फर्स्ट कार्ड, अच्छा, कहीं ना कहीं ओह वेरी नाइस, आपको कोई बहुत सपोर्टिव शख्स, आपका कोई, या तो आप खुद कोई बड़ी हाई फाई पोजीशन डेजिग्नेशन पे हैं, या इस वक्त अल्लाह ने आपको कोई अच्छा मकाम, कोई आला ओहदा, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल देनी है, नवाजनी है। अपनी शख्सियत के बारे में भी आपको कोई ऐसी चीज़ मालूम होगी, या इंसान अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट नहीं करके बैठा होता, कोई ऐसी चीज़ आप करके बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी किसी सलाहियत के बारे में बिल्कुल पता चलेगा कि यार मैं तो ये भी कर सकता था और मुझे पता ही नहीं था। अपनी सलाहियत के बारे में कोई डिस्कवरी, कोई मालूमात, कोई ऐसी चीज़, या आपने कोई ऐसी चीज़ इजाद की है, आपको किसी चीज़ का पता चला है, आपकी कोई छठी हिस्स काम की है, आप कोई ऐसी गुफ्तगू कर जाएंगे, कोई ऐसी बात कर जाएंगे विच कुड बी मार्वलस, आपको उसकी कोई पजराई मिलेगी, आपको कोई दाद मिलेगी। वो घर में भी हो सकती है, घर से बाहर भी हो सकती है, हाई लेवल पे भी हो सकती है। आप अपनी औलाद को लेकर किसी बारे में बहुत फिक्रमंद है, या कोई औलाद की तरह आप किसी को समझते हैं, बच्चे की तरह आप किसी को समझते हैं। आपको उसका ना आपको कोई गम आता है, कोई तकलीफ़ आती है, या आप उसके बारे में कोई दुआ करते हैं। फिर मैं कहूँगी कि यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ का बिल्कुल पता चलेगा। आप इसे को मुझे क्रिएटिव माइंडेड लगते हैं, क्रिएटिव हुए में दिमाग बहुत चल रहा है, दैट इज़ गुड, एक्सीलेंट। और आप परफेक्शनिस्ट बने हुए बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को मैं ऐसे कर दूँ, अपने काम को मैं ऐसे कर दूँ बड़ा तरीके के साथ। और आप शायद बहुत सी चीज़ों को इस वक्त लोगों को बताना नहीं चाह रहे हैं, अपने अंदर ही रह के बहुत सी चीज़ें करना चाह रहे हैं। हालांकि आपकी नेचर नहीं, आपसे कोई ना कोई बात हो जाती है, आप कह जाते हैं, कर जाते हैं, बट दिस टाइम मे बी यू आर वेरी मच केयरफुल, वेरी गुड। आपका रिश्ता इस वक्त जो कोई भी है, या आप जिस भी रिश्ते में हैं, कोई ताला से मुलाकात हुई है, जो भी है वो रिश्ता इस वक्त बेहतर होगा, ग्रोथ पकड़ेगा। हैव फेथ। आप इस वक्त मुझे कोई पढ़ाने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग, या किसी चीज़ की मालूमात हासिल करना, डीपली पढ़ना, नॉलेज लेना उसके बारे में, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज नज़र आते हैं। अगर आप प्रेगनेंसीज़ में हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, या ये वक्त यूँ कह लीजिए कि प्रेगनेंसीज़ के लिए अच्छा है। आप मैं कहूँगी ना, औलाद इस तरफ आपका रुझान, सोच बहुत ज़्यादा जाएगी। और पहले हो सकता है आपको, जिस तरह अगर आपको ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो हो सकता है उसमें कोई रिजेक्शन है, कोई ऐसी चीज़ है, या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस, हर्डल्स लगे, बट दैट्स ऑलराइट, आप चीज़ों में बेहतर हो जाएंगे। अपना कंसल्ट करें, अगर किसी से कोई डॉक्टर है, कोई अगर आपकी कोई सेहत में प्रॉब्लम थी या कुछ भी थी, तो उस चीज़ों में इस वक्त आपको बेहतरी मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं इस वक्त किसी चीज़ को लेकर, या किसी रिश्ते को लेकर आप डिसअपॉइंटेड होंगे, या डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है किसी रिश्ते से, इस वक्त आपको अच्छी खासी डिसअपॉइंटमेंट मिली है, दैट्स ऑलराइट। या किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा थे, कोई अपना करीबी था, बहन में था, जो भी था, उधर से आपको बार बार डिसअपॉइंटमेंट मिलती है या मिल रही है, यूँ कह लीजिए। वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना सोचिए। अच्छा जी, थोड़ा सा अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर रखें इस वक्त में ना, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ
नज़र लग जाना, कोई जादू टूना हो जाना, इस टाइप की चीज़ें इस वक्त आप पे अटैक करेंगी और इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर रखना है। लोग इस वक्त आपके पीछे पड़ेंगे और खाम खा पड़ेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके यस, आपकी अपनी जो पर्सनालिटी है ना, इसको मैं कहूँगी कि मैजिकल पर्सनालिटी। आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं और आपको एकदम से, आप भी लोगों की तरफ शायद अट्रैक्ट होते हैं, बट बहुत जल्द एकदम से आप खुद भी हवाओं का रुख बदलते हैं, लोग भी आपकी तरफ हवाओं का रुख बदल लेते हैं। और इस वक्त में ये शायद कोई एक टेम्परेरी सा फेज़ है, इसको यूं कह लीजिए, बट दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अपनी एनर्जीज़ को क्लियर कीजिए, अपनी इंटेंशंस को थोड़ा सा क्लियर कीजिए और रियलिटी के करीब रहिए, रियलिटी के करीब रहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, सोचिए अपने माइंड में क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, तो सोचिए सवाल और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा जनाब आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है उसमें बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह आएगी। और इसी के साथ ये है जनाब आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। और नंबर आपकी स्क्रीन पे कंटिन्यूसली आ रहा होता है, ड्यूरिंग द रीडिंग भी आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 15 मई से लेकर 21 मई। इस हफ्ते के बिगनिंग में यानी कि 15 तारीख को सन की ट्रांजिट हो रही है, टॉरस में चला जाएगा। मरकरी भी डायरेक्ट हो रहा है, 15 तारीख को ही हो रहा है। और जनाब ये अब आपके आ जाएगा, यानी कि सन आ जाएगा 11वें घर में। बहुत से प्लैनेट्स, सन जो मरकरी है, जुपिटर है, राहु है, आपके 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि यहीं पे हैं, मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मंगल यानी कि मार्स आपके लगन में है और बड़ी अहमियत भी रखता है। ये मार्स की कोई अच्छी पोजीशन नहीं होती, यानी कि मार्स इनटू कैंसर, इट्स नॉट अ वेरी गुड पोजीशन। इसको हम फॉल पोजीशन ऑफ मार्स भी कहते हैं। आप लोगों के हवाले से देखा जाए ना, तो ये एक बड़ी एक घुली मिली सी मिक्स सी पोजीशन है आप लोगों के लिए। आप लोगों की जो पर्सनल इमोशनल लाइफ है, सबसे पहले उसको देखा जाएगा, तो यहाँ पे आपको बड़ी खुद अपने अंदर भी मिक्स सी कैफियत मिलेगी। किसी आप ऐसे रिश्ते में हैं जिसको हम कहते हैं कि कोई गड़बड़ चल रही है, आप सोच रहे हैं, बागी हुए हैं उस रिश्ते में। अच्छा, ये रिश्ते ना डिफरेंट तरह के होते हैं। आप अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी को ले लें या आप किसी अपने घरेलू लाइफ में ले लें, बहन भाइयों से रिलेटेड ले लें, ये बड़ी मिक्स सी फीलिंग आती है। आपको हर एक से ना एक बागीपन सा महसूस होता है, हर रिश्ते में बागीपन सा महसूस होता है, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा, ये मेरे ख़िलाफ़ सोच रहा है। आपके अपने अंदर ये बहुत फीलिंग आ जाती है, तो उसको ना आपने बड़ा सेटल रखना होता है इन दिनों में, इस पूरे टाइम पीरियड में। और कुछ दिन तो ये बागीपन अपने अंदर बहुत आता है। और जो सबसे ज़्यादा रिश्ता इफ़ेक्ट कर जाता है, ये हर एक के तो वैसे जायचे में डिपेंड करता है, लेकिन ये जो सबसे आपको रिश्ता इफ़ेक्ट करेगा ना, ये आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड, ये दोनों चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती। तो आपने यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल बहुत रखना है, अगेंस्ट नहीं जाना है, और उन रिश्तों में बगावत अपने अंदर तो चलो कंट्रोल करनी है, क्योंकि ये आपको एक होता है कि दिमाग में बगावत आती है बहुत ज़्यादा, एक होता है कि ऐसा हो जाता है, इससे सरकमस्टांसेस, लड़ाई खाम खा हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा ये किस बात पे लड़ाई थी, ग्लास इधर क्यों नहीं रखा था, इधर क्यों रखा था। मैं वैसे ही बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरह की बातों पे भी लड़ाई हो जाती है। हालांकि ये लड़ाई वाली बात नहीं होती, गुस्सा, एंगर इश्यूज़ बहुत रहते हैं, इसको आपने सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है। एक तो ये चीज़। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिन लोगों के रिश्ते खुदा न खास्ता ख़त्म होने होते हैं या जिनकी कंपैटिबिलिटीज़ आपस में अच्छी नहीं बनती हैं,
उनके रिश्ते इस दौरानिए में ख़त्म हो जाते हैं। तो गुजारिश मेरी ये होती है और हर दफ़ा करती हूँ, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराया करें। अगर डिवोर्सेस पे भी बात आ चुकी हो तब भी कंपैटिबिलिटीज़ क्यों ज़रूरी होती है कि अगर ये वक्त गुज़र ना हो और आपको बताया जाए आपकी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करके कि भाई गुजार लीजिए इस टाइम को, इट्स ऑल राइट, कोई मसला नहीं है, तो फिर गुजार लीजिए। डोंट गो फॉर डिवोर्सेस या अपने मामला तो ख़त्म मत कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त गुजर जाता है। और अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है भाई, तो आपकी जितने मर्जी दौरानिया का रिश्ता चल रहा हो, दशा भी ऐसी चल रही हो, तो फिर ये रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर उसको कैसे ख़त्म किया जाए बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि लड़ाई झगड़ा अदालत ये वो इस तरह की चीज़ों को देता है और फिर रिवेंजफुल तरीके से देता है। तो उसको कैसे सेटल डाउन किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के हल होते हैं, याद रखिएगा, हल होते हैं, हल बताए जाते हैं, मुश्किल चीज़ें नहीं होती हैं। और अगर मुश्किल दौरानिया या मुश्किल टाइम पीरियड हो तो फिर ये भी बताया जाता है कि उसको कैसे कवर करें, आप कैसे आप उसको गुजार दीजिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ का हल बताया जाता है, जो आप जिस तरह से भी आपका बर्थ चार्ट कहेगा उसका हल बताया जाता है। लेकिन आपको जनरल रीडिंग में भी मैं इतने वजाहत के साथ बताती हूँ कि भाई ये टाइम पीरियड ऐसे गुजरेगा, सो उस टाइम पीरियड को गुजार लीजिए, इजी लीजिए। लेकिन जहाँ पे आपकी कॉम्प्लिकेशन इन योर बर्थ चार्ट, तो वो भी बताया जाता है। एनी हाउ जी, अब आ जाते हैं जिनकी लाइफ में इस वक्त अरूज भी आ सकता है, और अरूज आएगा तो बहुत अच्छे वाला आएगा, आपको ऐसी अच्छी पोजीशन ही मिल जाएगी, इसको हम कहते हैं बाय चांस, यानी कि आपने सोचा भी नहीं होता, अनएक्सपेक्टेडली आपके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी लग जाती है और वो आप जिम्मेदारी निभाते हैं, तो आप कहते हैं कि यहाँ से बॉटम से आप टॉप पे पहुँच जाते हैं। ये वो वाला वक्त भी है, कुछ लोगों के लिए ऐसा रोज आता है और बिल्कुल आएगा, आपको एक एकदम से हाई फाई पोजीशन मिल जाएगी। फिर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, बेहतरीन वक्त है। आप ओवरसीज़ जाना चाहें, ट्रैवल करना चाहें, इनफैक्ट अगर आपको इमिग्रेशन लेना चाहें उसके लिए बड़ा अच्छा वक्त है। स्टूडेंट्स आपके लिए अच्छा वक्त है। अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा फोकस कर लेंगे इस वक्त पे तो आपके लिए अचीवमेंट्स बहुत अच्छी आ सकती हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे सेहत का ख्याल कीजिएगा, ख़ास तौर पे जिन लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज़, कोई सीजनल, वैसे तो इसको कहते हैं फ्लूज़ वगैरह रहते हों, लेकिन यहाँ पे आपकी चीज़ें बढ़ सकती हैं, ट्रिगर कर सकती हैं, पुरानी बीमारियां भी ट्रिगर करती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, वन कार्ड इज़ हियर, लेट्स सी आगे क्या मामलात है। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ के आपको या बहुत से मामलात से रिलेटेड अवेयरनेस, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन, किसी की चीज़ जो आप कभी नहीं जानते थे, यहाँ पे खुल के मामलात आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको खामोशी इख्तियार करने को कहा जाएगा, करनी पड़ेगी, यूँ कह लीजिए वक्त की ज़रूरत होगी। आप इस मौके पे ना सप्रेस सा फील करेंगे, डिप्रेस सा फील करेंगे कि क्या हो रहा है। ये शायद चंद दिनों की बात हो, बट ऐसा लगेगा जिस तरह आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि इस सिचुएशन में तो मैं पहले भी था, या इस सिचुएशन को तो मैंने पहले भी फेस की है, ये सिचुएशन तो इससे पहले भी मेरे साथ आ चुकी है। रिपीटेडली कोई सर्कल या रिपीटेडली जिस तरह कोई मामला आपको लगेगा कि तो सेम मामला है, आप किसी बोझ में, किसी बर्डन में अपने आप को फील कर रहे होंगे, फाइटिंग विद द सिचुएशन, ऐसा लगेगा कि किसी सिचुएशन से आपको फाइट करनी पड़ रही है। अच्छा जी, ऑन द अदर साइड में आप में से काफ़ी लोगों को क्रिएटिव माइंडेड देखती हूँ, आपके लिए कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पे बन सकता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू सोर्स ऑफ इनकम। आपका ना यहाँ पे बहुत से लोग कॉपी करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप जिस तरह कर रहे हैं वैसे ही हम करें तो शायद पता नहीं हमारे लिए क्या हो जाए, जिस तरह से आप कर रहे हैं वैसे ही हम करें तो पता नहीं हमारे लिए क्या हो जाए। इस टाइप की ना बहुत से लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। समवन इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल यू एज वेल। क्या है इस वक्त आपके साथ लगता है सारी एनर्जीज इस तरह की है जिस तरह आप और शायद आप में से बहुत से लोग इल्यूजनरी हुए हुए, डिल्यूजनरी यूँ कह लीजिए। अपने आप को इस चीज़ से निकालिए, आप जिस फेज़ में हैं या इल्यूजन में गए हुए हैं, ड्रीम कर रहे हैं, आपको शायद इस चीज़ से बाहर निकल के रियलिटी को फेस करना पड़ेगा और आपको बहुत सी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, फिर आपके लिए बहुत से मामलात ठीक होंगे। थोड़ा सा वैसे वक्त आपको लेज़ी कह लीजिए या
वही बातें शायद किसी चीज़ को ड्रीम कर रहे हैं, हालांकि शायद आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर रियलिटी के करीब जाके उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आपके मामलात बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होंगे, क्योंकि शायद आपका किसी मामले को लेकर दिल टूटा है। यू डोंट वांट टू परस्यू दैट थिंग वंस अगेन। मैंने कहा ना, कोई चीज़ ऐसा रिपीट हुई है, आपको लग रहा है कि ये तो मैंने पहले भी किया था, ये तो सर्कल पहले भी शायद ऐसे हुआ था, बहुत शायद मेहनत की थी, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, इस रिश्ते में कुछ किया था, उसका सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। और थोड़ा सा चेक कीजिए कि आखिर ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। मुझे इस चीज़ में क्या है, जिस तरह आपको साथ कुछ हुआ है, सर्कल रिपीट है, सेम चीज़ है, सेम पैटर्न है, सेम कोई अमल है, क्या है, कोई नज़र है, देयर इज़ समथिंग। आपने कभी उसको सीरियस नहीं लिया है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की है। मैं आपको इस वक्त बंधा हुआ देखती हूँ, आप किसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं जिसका आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं, मगर सिचुएशन हमेशा से मिलती है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके here we go, yes it's a ending of something and the beginning of something। थोड़ा सा वेट कीजिए तो आपको हर चीज़ का लगेगा कि इख्तिताम है और नई शुरुआत है, मगर कुछ पुरानी चीज़ों को, कुछ पुरानी हैबिट्स को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, फिर बहुत सी चीज़ों का इख्तिताम होगा और नई चीज़ों का आगाज़ होगा। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू यू। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ light blue, it's a sky blue, basically it's a sky blue। now let's see आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग। जो भी आपने सोचा है जनाब, उसके लिए ये बेहतरीन टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहे, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है और इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। इसके अलावा मैं किसी और नंबर पर अवेलेबल नहीं हूँ। अच्छा जी, आप मुझसे चाहे बर्थ चार्ट रीडिंग्स लेना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग हो, इनके कॉम्बिनेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, बिल्कुल आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स। सब के लिए ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।